आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब किया और निहायत ही अहम पैगाम दिया है। कहते हैं जी पाकिस्तान और भारत माजी भुलाकर आगे बढ़े, मसला कश्मीर पर बातचीत करें। साथ ही साथ आर्मी चीफ कहते हैं कि जी पहले अपना घर ठीक करना ज़रूरी है। अपने एनालिस्ट से हम ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत इस मर्तबा मुस्बत जवाब की तवक्को करें भारत से हम, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और बेनज़ीर सबसे पहले आपको कमेंट जाएंगे। मेरे ख्याल से लीना कुछ हालात में बेहतरी ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते इंडिया और पाकिस्तान के हालात के बारे में, लेकिन कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। पहले वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट आई, अब अगले हफ्ते जो इंडस वाटर कमिश्नर हैं दोनों मुल्क के वो मिलेंगे, कोई 2-2.5 साल बाद मिल रहे हैं। तो ऐसा लग तो रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ कुछ चीज़ें जा रही है। जहाँ तक आर्मी चीफ ने जो ये कहा है कि हाउस इन ऑर्डर लाने की ज़रूरत है, ये भी कहना ज़रूरी है कि हमारी जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो तो ये बात काफ़ी कुछ सालों से कर रही हैं, बल्कि वो जो पूरा डॉन लीग्स की एक लड़ाई थी वो तो इसी इशू पे थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने 2018 में भी इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उन पे गद्दारी का केस बन गया था। लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को भी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हालात में बेहतरी आती है नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्रिकेट डिप्लोमेसी की थोड़ी सी बात करते हैं। मजहर अब्बास साहब, आज जो बीसीसीआई की जानिब से जवाब आया है, आईसीसी के जो पीसीबी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो भी कहा है जी आए T20 वर्ल्ड कप के लिए तो पाकिस्तानी शायकीन, क्रिकेटर्स, मीडिया किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, ईजी एक्सेस होगा। तो आप समझते हैं थोड़ी सी बर्फ पिघलना शुरू हुई है, खासतौर पर आर्मी चीफ का कल का बयान? देखिए, एक तो बीसीसीआई की तरफ से जो जवाब आया है वो मशरूत है इंडियन गवर्नमेंट के एनओसी से। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एनओसी दिया है तो ये इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा उस पॉलिसी से, इंडिया की उस पॉलिसी से जिसके तहत उन्होंने जोड़ दिया था क्रिकेट को टेररिज्म के साथ। उन्होंने जोड़ दिया था क्रिकेट को कि जी जो उनके बकौल कि जी देखें इस वक्त जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो हम ऐसे मौके पे क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। क्रिकेट जुनून है पाकिस्तान इंडिया में, और मेरे उससे क्रिकेट बहुत बड़ा रिलीफ है बहुत से मसाइल के हल के लिए, अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो संजीदगी से गौर करें। बहुत बड़ा बयान है आर्मी चीफ का, और ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बयान दिया था। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, और बकौल जवान एलिया कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। ठीक है जी, महमल। देखिए अरीना, मेरी भारत में लोगों से बात भी हुई, जर्नलिस्ट से भी हुई, और भी लोगों से बात हुई इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल एक बहुत इंटरेस्ट है इस पूरी चीज के ऊपर न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो स्पीचेस जनरल साहब ने, तो ये उनकी गालिबन तीसरी स्पीच है जो एक्चुअली एक्सटेंडिंग द हैंड ऑफ पीस जो है इंडिया भारत की तरफ। फिर वजीर आजम साहब ने भी जो 2 दिन पहले स्पीच की थी इसी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर, फिर वो एक चीज ये भी कह रहे हैं कि बैक चैनल जो है वो बैक चैनल टॉक्स जो है वो पिछले 8-9 महीने से दोबारा से एक्टिवेट हुआ है, जिसके रिजल्ट में वो जो डीजीएमओस का और फिर वो सीज फायर वाली बात जो आई थी वो उसी के रिजल्ट में थी। फिर ट्रैक 2 जो डायलॉग है वो भी दोबारा से इनिशिएट हो रहा है, जो कुछ अरसे से बंद पड़ा हुआ था। तो ये, लेकिन जो इस वक्त भारत की अपनी पॉलिसी है वो है वेट एंड सी, कि पाकिस्तान क्या इसके ऊपर मतलब क्या जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी क्या बनती है, तो वो एक वेट एंड सी है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जनरल साहब की स्पीच कल बहुत अच्छी थी। आप उसकी पूरा जब टेक्स्ट पढ़े सुने भी तो वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी, और उसके अंदर उन्होंने इस तरह की उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि हॉस्टाइल नेबरहुड है, लेकिन जो साउथ एशिया का खिता है इसके अंदर पीस तब तक नहीं आ सकता जब तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, और ये हमारी रैशनल चॉइस है, ठीक नहीं हो सकते। बड़ी अहम पेशकश अब तक अभिनंदन, पुलवामा, बालाकोट सब में पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे किए और आगे बढ़ने की पेशमुदी को ये वगैरह वगैरह, और बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है, पॉजिटिव सिग्नल भी आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लेकिन मसला कश्मीर दरमियान में है, कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बयान है आर्मी चीफ का। लेकिन दूसरी तरफ डॉन लीक्स का मैं हमेशा कहता हूं कि डॉन लीक्स फ़र्ज कर लें सच मान लेते हैं, जनरल राहील शरीफ वाले दौर में ये जो डॉन लीक्स हुई थी, तो उस वक्त जब वक्त रकू आया उस वक्त आप वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब सजदे में क्यों गिर गए? डॉन लीक्स पर डट जाते, कहते कि हाँ हमें अपना घर बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी में फौजी नुमाइंदों को शामिल कर दिया, तहकीकात कर ली, साफ़ियों से कर ली, ECL पे साफ़ियों का नाम डाल दिया, अपने वजीरों को फारग कर दिया।
फिर धरने के पीछे कोई है नहीं है, जब खड़े होने की वक्त आई तो उस वक्त मुशाहिदुल्लाह को फारग कर दिया, फिर करगिल ऑपरेशन पे कहा कि मुझे नहीं बताया गया, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा, और जब करगिल ऑपरेशन का वक्त आया उस वक्त बेल आउट करवाने चले गए जनरल मुशर्रफ को बिल क्लिंटन के पास, और बाद में उनको बरतरफ करने की कोशिश की। तो बात यह है कि जब आप खड़े नहीं होते, डट नहीं जाते, आप अपने असूलों पर नहीं रहते, उस वक्त तक ये नहीं हो पाता। तो ये मुनाफकत है सारी कुछ करना, लेकिन बयान बहुत अच्छा, अल्लाह करे हो जाए। ठीक, सवाल का आपने मेरे फिर भी जवाब नहीं दिया। खैर, उसके ऊपर तहफ्फुज़ात हैं, वो बेवकत हो चुके हैं। पार्लियामेंट एक तरफ, दूसरी जानिब तहरीक भी है जो साथ साथ चला रहे हैं। तो किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं? मैडम शेख, कल वज़ीर आज़म साहब ने फिर बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू फरमाई है। कहा है पहले दिन से हुकूमत के जाने की बातें की गई, 5 साल का मैंडेट मिला है, इसके बाद जवाब दे हूँ। अपोजिशन शुरू दिन से हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। हाय वज़ीर आज़म साहब को मैं 2013 के इलेक्शन बताऊँ, और फिर सड़कें बताऊँ, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा याद दिलाऊँ, फिर धरने याद दिलाऊँ, फिर लांग मार, सिविल नाफरमानी। चलो अच्छा, ये जो आज सवाल पे आ जाएं, बिल्कुल नामुमकिन है, ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अपोजिशन 10 रुकनी कमेटी है नैब कवानीन तरमीम और इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात पर। क्यों नहीं कर पाएंगे ये? क्योंकि नफरतें बढ़ चुकी हैं मैडम शेख, क्योंकि सियासी दुश्मनियां ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुकी हैं मैडम शेख। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक दूसरे का नाम सुनने के रवादार नहीं हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा ये कश्मीर पर इकट्ठे नहीं हो सके, सी पैक पर इकट्ठे नहीं हो सके, कोरोना पर इकट्ठे नहीं हो सके, जीबी पर इकट्ठे नहीं हो सके, टिड्डी दल पे इकट्ठे नहीं हो सके। क्यों नहीं कर पाएंगे? अपोजिशन तो मानती ही नहीं है कि ये मैंडेट असली है। अब जो 9 लोग पीपल्स पार्टी इलेहदा और अब PADM इलेहदा कर दें या इकट्ठा भी कर दें, वो तो मानती ही नहीं है कि ये मैंडेट असली है, वज़ीर आज़म असली हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? नैब तरमीम पर जो पहले हाल हो चुका है, और अब अपोजिशन कह रही है कि हमने नैब भुगत लिया, बाप भुगते हैं, बाप की बारी है। और जो पहले 34 तरमीम लाई, जिस तरह इमरान खान साहब ने उनको रद्द किया, या जिस तरह उस पर मीटिंग होती रही लाहौर में, या जिस तरह वो आगे बढ़ी ना सकी। अच्छा, क्यों नहीं कल हमारे यहाँ आजकल ऐसी सियासत हो चुकी है कि कल इलेक्शन कमीशन से अपोजिशन मुस्ताफ़ी होने का कह रही थी, आज हुकूमत कह रही है, और इसी तरह सारे मामलात पर है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आकाओं की लड़ाई है मैडम शेख। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना, दमादम मस्त कलंदर, और इनकी तरजीहात में अपने केसेस हैं। आकाओं के केस खत्म होंगे, इन्हें जाती रिलीफ मिलेगा, सब कुछ करने के तैयार। मतलब कुछ डील होगी तो सारे काम हो जाएंगे। और आखिरी बात, क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए कि धांधली कमेटी बनी, दूसरा इजलास ना हुआ, इंतखाबी इस्लाहात पर कई मरतबा बात शुरू हुई, पूरा ना हुआ। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वजीर आजम पर सबको अदम एतमाद है, स्पीकर पर सबको अदम एतमाद है, चेयरमैन सेनेट पर सबको अदम एतमाद है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं रहा। पार्लियामेंट में 2.5 सालों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। कौन कराएगा ये सब? लिहाजा ये वक्त का ज़िया है, बयानों तक है, फजूल एक्सरसाइज है, किसी ने इकट्ठे नहीं होना, और अगर इकट्ठे हो गए तो कुछ भी नतीजा नहीं निकलना।